अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सितंबर 2020 के बाद कल और आज यानी आज वेडनेसडे को पहली दफ़ा WHO ने किसी ऐसी दवाई की बात की है, मंजूरी की बात की है जो कोरोना के मरीज़ों की ज़िंदगियां बचाती है। सितंबर 2020 में क्या हुआ था कि उस वक़्त उससे पहले कोई एक ऐसी दवाई नहीं रिकमेंड की जाती थी जिसके बारे में ये कहा जाए कि ये इंसानों की ज़िंदगियां बचाती हैं जब वो कोरोना की वजह से किसी ऐसी हालत में हों कि जब उनकी जान जाने का डर हो। सितंबर 2020 में वो कौन सी दवाई थी? उस दवाई का नाम था डेक्सामेथासोन, यानी स्टीरॉयड के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई उन ट्रायल्स के बाद के जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किए थे और जिसके बाद अंदाज़ा हुआ है लोगों को कि जो स्टीरॉयड है वो एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे एक मखसूस किस्म के जो मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगियां बचाती है जब उनका अपना इम्यून सिस्टम उन पे हमलावर हुआ होता है। तो आज WHO ने आलमी इदारा सेहत ने दो मज़ीद ऐसी दवाइयों की इजाज़त दे दी है कि जिससे कोरोना के वो मरीज़ जो मॉडरेट, स्वेयर या क्रिटिकल, और ख़ास तौर पे स्वेयर और क्रिटिकल जो मरीज़ होते हैं उनकी ज़िंदगियां बचाती हैं। स्वेयर कौन से मरीज़ होते हैं? ये कोरोना के वो मरीज़ होते हैं जिनको ना सिर्फ ये कि अलामात होती हैं, PCR उनका पॉजिटिव होता है, बल्कि उनके एक्सरे के ऊपर या CT स्कैन जो चेस्ट का किया जाता है तो नमूनिया भी होता है और ये लोगों को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। इनमें से कुछ लोग बाईपैप पे हो सकते हैं, CPAP पे हो सकते हैं, हाई फ्लो नेज़ल कैनुला पे हो सकते हैं, यानी ऑक्सीजन इनको लगी हुई होती है। तो इस कैटेगरी को हम कहते हैं स्वेयर कैटेगरी। और क्रिटिकल कैटेगरी किसे कहते हैं दोस्तों? क्रिटिकल के जो कैटेगरी होती है उसमें वो लोग आते हैं जो वेंटिलेटर पे होते हैं और जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई होती है। तो ये जो दो किस्म के मरीज़ हैं, इन दोनों को ये जो नई दवाई ज़िंदगियां बचाने वाली जो हैं ये फ़ायदा देती हैं। इसीलिए WHO ने इनके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है एज अ लाइफ सेविंग ड्रग स्टीरॉयड के बाद। और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनमें से एक दवाई ऐसी है जिसका मैं नाम अभी आपको बताता हूँ, जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ आती रही हैं। कोई स्टडी ये बताती थी कि इसका फ़ायदा है, कोई स्टडी ये बताती थी कि इसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। और इसी तरह हमारी वीडियोस भी हैं वो, यानी मैं ख़ुद अगर कुछ वीडियोस ऐसी बनाई थी, शुरू में मैंने इसके फ़ायदे पे बनाई थी, फिर कुछ स्टडीज़ आई तो मैंने बताया कि इसका फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए WHO ने एक ख़ास काम किया। WHO ने 27 ट्रायल स्टार्ट किए और 28 ममालिक में इन ट्रायल का आगाज़ हुआ। इनमें दवाई कौन सी इस्तेमाल हुई? इनमें इंटरल्यूकिन 6 इन्हिबिटर एक तो बहुत मशहूर है जिसको हम पहले से ही जानते हैं, टोसिलीजुमैब, जो पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर रही है। पाकिस्तान में इसका ब्रांड बहुत मशहूर रहा है। रॉश कंपनी है, दुनिया में बड़ी एक जानी पहचानी कंपनी है ये, स्विट्ज़रलैंड की। तो इसका वो टीका रहा है जो बहुत महंगा भी था और जिससे कुछ को फ़ायदा हुआ और बहुत सारों को नुकसान भी हुआ क्योंकि हालत ऐसी थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में एक किस्म की बदनाम भी दवाई रही है, लेकिन जिनके मरीज़ इससे ठीक हुए हैं तो वो हमेशा इसकी तारीफ़ें भी करते रहे हैं। तो दूसरी जो है वो भी इंटरल्यूकिन 6 इन्हिबिटर है, उसका नाम है सेरीलुमैब। अब ये दवाइयाँ दोनों जो मेडिसिन है ये काफ़ी अरसे से पहले जोड़ों के मरीज़ों के लिए, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनमें इस्तेमाल होती थी क्योंकि वो भी एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनमें भी क्योंकि इम्यून सिस्टम, हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म के किसी ख़ास हिस्से की तरफ को नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए उसका एक प्रोटीन होती है, कंपोनेंट होता है जिसको हम साइटोकाइंस कहते हैं। तो उसका नाम है इंटरल्यूकिन 6 और ये आप लोग वाकिफ़ होंगे कि साइटोकाइन स्टॉर्म कोरोना के कुछ मरीज़ों में आता है जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होती है, तो उनका अपना इम्यून सिस्टम अपने ही औज़ा ख़ास तौर पे जो लंग्स है उनको नुकसान पहुंचाता है। तो उसको रोकने के लिए इंटरल्यूकिन 6 इन्हिबिटर जब से ये कोविड आया है तब से इस्तेमाल की कोशिश की जा रही थी। तो WHO ने 11,000 जो मरीज़ हैं उनके ऊपर ये ट्रायल किया। दुनिया के 28 ममालिक में हुआ, 27 जो हैं वो इसमें ये टोटल ट्रायल्स थे। तो इन सब को इकट्ठा किया इसका एक फ़ाइनल जवाब लेने के लिए, और WHO के साथ शामिल था एक तो NHS का गाइस एंड थॉमस एक ट्रस्ट है, एक फ़ंड है, एक ट्रस्ट है, वो शामिल था। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन शामिल थी, किंग्स कॉलेज जो है लंदन का वो शामिल था, और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल शामिल थी। तो देखा ये गया, आखिर में जो नतीजा निकाला गया कि जब भी, क्योंकि इन 11,000 में से 6,000 से ज़ायद वो लोग थे जिनको स्टीरॉयड भी दिए गए और साथ ही उनको इंटरल्यूकिन 6 इन्हिबिटर्स या टोसिलीजुमैब दिया गया या सेरीलुमैब दिया गया, इन दोनों में से एक।
और जो 4,500 के करीब वो लोग थे कि जिनको आम जो पहले यूएल केयर जिसको हम कहते हैं कि जिसमें ये नहीं शामिल थे, ख़ास तौर पे जो इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर्स नहीं शामिल थे, वो दिए गए। तो देखा ये गया कि जिन लोगों में इंटरल्यूकिन 6 और स्टीरॉयड इकट्ठे दिए गए तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उनकी डेथ्स भी कम हुई, उनका वेंटिलेटर पे जाना भी कम हुआ, और अगर वो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थे, जो क्रिटिकल कैटेगरी आती है, तो वो भी उससे भी उनको फ़ायदा हुआ। तो अब ये क्योंकि बहुत क्लियर कट फ़ायदा हुआ है, तो जिसकी वजह से WHO ने आज से एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन या इसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है कोरोना के सीवियर कैटेगरी में और क्रिटिकल कैटेगरी में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि स्टीरॉयड की दी थी। और ये बताया है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोरोना का सीवियर या क्रिटिकल पेशेंट है और उसको स्टीरॉयड के साथ इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर दिया जाए, तो ना सिर्फ ये कि वेंटिलेटर पे जाने से वो बच सकते हैं, और अगर वेंटिलेटर पे भी हैं तो उससे उनकी जान भी बच सकती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। और ये दोस्तों आप ज़हन में रखें कि जब तक ये ट्रायल नहीं हुए थे, इससे पहले अकेला या तो इंटरल्यूकिन 6 देने की कोशिश की जाती थी, और सितंबर 2020 से पहले तो आप सब दोस्तों को मालूम है कि स्टीरॉयड नहीं दिए जाते थे। लेकिन जब ये इतने ट्रायल एक साथ किए गए 11,000 मरीज़ों में, तो उसके जो रिज़ल्ट हैं उन्होंने कन्विंस किया है दुनिया के मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है और ख़ुसूसी तौर पे आलमी इदारा सेहत को कि स्टीरॉयड के साथ इंटरल्यूकिन 6 जो इनहिबिटर्स टोसिलिजुमैब और सेरिलुमैब ये फ़ायदे की हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बन रहा है वो है इनकी प्राइस का और अवेलेबिलिटी का। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने रॉश जो कंपनी है जो स्विट्ज़रलैंड की है, तो उसको रिक्वेस्ट की है कि वो इसका जो पेटेंसी है यानी पेटेंट होना है कि कोई और इस दवाई को नहीं बना सकता, तो वो गिव अप कर दे, ताकि दुनिया के वो ममालिक जो मिडल इनकम या लो इनकम कैटेगरी में आते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो बायोसिमिलर प्रोडक्ट यानी टोसिलिजुमैब की ही तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार कर सकें। अगरचे 2010 से इस्तेमाल हो रहा है टोसिलिजुमैब, 2017 में इसका जो पेटेंट है वो टेक्निकली तो ख़त्म हो गया था, लेकिन जिस बुनियाद पे, जिस टेक्निक पे, जिस पूरी थ्योरी पे ये इन्होंने तैयार किया हुआ है टोसिलिजुमैब का इंजेक्शन, तो रॉश जो कंपनी है ये शेयर नहीं करती दुनिया की किसी और कंपनी से, जिसकी वजह से बावजूद इसके कि पेटेंट्स ख़त्म हो चुका है पेटेंट होना इसका, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं वो ये प्रोडक्ट नहीं बना पा रही। और अक़वाम मुत्तहिदा यही चाहती है कि जो बुनियादी एक मालूमात हैं इस इंजेक्शन को तैयार करने की, तो रोश जो है वो ये मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ शेयर करे ताकि इसकी प्राइस भी कम की जा सके और इसकी अवेलेबिलिटी को भी इसको मैसर किया जा सके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। दरअसल जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है, जो कंपनी का ख़र्चा होता है, वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 400 जो ग्राम का इंजेक्शन होता है वो इनके $40 लगते हैं। लेकिन क्योंकि ये 600 मिलीग्राम का जो इंजेक्शन होता है, 400 मिलीग्राम के इंजेक्शन पे इनके लगते हैं ये $40, क्योंकि यहाँ पे 600 मिलीग्राम का इंजेक्शन इस्तेमाल होता है एक डोज के तौर पे जब इन मरीज़ों का इलाज किया जाता है। तो ये कीमत भी आप समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा $40 या $60 बन सकती है। लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जैसे $1500 भी चार्ज किए जाते हैं एक डोज़ के लिए, $2000 भी चार्ज किए जाते हैं, और बाज़ ममालिक में तो ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में तो $3000 भी एक डोज़ के चार्ज किए जाते हैं। यानी अगर इसका प्रोडक्ट पे ख़र्चा 1 लाख आता है या 10,000 आता है, तो लोगों से एक इंजेक्शन के 1 लाख जो है वो चार्ज किए जाते हैं। और जब सेकेंड वेव आई है इंडिया में, तो वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ पर इस इंजेक्शन का एक सिंगल डोज भी नहीं बची थी उस मुल्क में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा शॉर्ट हो गया। और इसकी जो, क्योंकि एक कंपनी बनाती है तो इसलिए इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं या इसकी अवेलेबिलिटी है उसका भी बहुत ज़्यादा इशू है। तो वो तमाम लोग जो खुदा ना खास्ता इस वक्त या आने वाले दिनों में किसी भी तरह से कोरोना का शिकार होकर सीवियर या क्रिटिकल कैटेगरी में जाते हैं या किसी के प्यारे जाते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि स्टीरॉयड के बाद अब बाकायदा तौर पर और लेटेस्ट जो ट्रायल्स हैं उनकी बुनियाद पे जो 11,000 लोगों पे किए गए हैं, तो WHO आलमी इदारा सेहत ने रिकमेंड कर दिया है, मान लिया है कि स्टीरॉयड और जो टोसिलिजुमैब या जो इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर दूसरा है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन मरीज़ों की जान बचाने के लिए। इस तरह की कोई और अपडेट हुई तो मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।